और उसने उस बच्चे की तरफ खिसका दी, ये लो ये दवाई। अच्छा, जब वो दवाई खिसका रहा था उस समय उसका ध्यान ताश के पत्तों पर था और दवाई उसने खिसका दी। बच्चा दवाई लेके चला गया कि दवाई मिल गई। अच्छा, बच्चा वहां से गया, तभी इसका ध्यान गया तो उसने ध्यान से देखा तो उसने वो चूहे मारने की दवाई दे दी है। क्योंकि चूहे मारने की दवाई के बगल में ही वो दवाई थी और वो बैठा बैठा उसका ध्यान ताश के पत्तों में था, तो बैठा बैठा खिसकाया, तो खिसकने में उसकी वो दवाई तो नहीं खिसकी, चूहे की दवाई खिसकाई और चूहे मारने की शीशी उसने बच्चे को दी। अब उसने तुरंत ताश के पत्ते वहीं पटके अपने दोस्तों को भगाया, यार बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक बच्चे की मां को मार डाला, ये चूहे की दवाई खाएगी ना मर जाएगी। कह रहा था वो नन्हा सा बच्चा, मेरी मां मेरे सिवा कोई नहीं है और वो बहुत बीमार है, दवाई दे दो। ये दवाई तो बहुत कारगर है जो लिखी थी डॉक्टर ने, पर मैंने तो चूहे की दे दी। बच्चे को तो पता नहीं कि चूहे की दवाई है, वो तो पढ़ भी नहीं सकता। अब तो वो बालक हाल बेहाल हो गया, यहां घूमे, कहां बाहर निकल के देखा बच्चा कहां से आया था, कोई नहीं बताया कि बच्चा कहां से आया कहां चला गया। सब हार करके दुकान पर बैठा, सोचने लगा आज एक निर्दोष स्त्री, एक माँ मर जाएगी, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, मैंने चूहे की दवाई उसे दे दी। माँ मैंने क्यों ये गलती की, क्यों वो अपने आप को कोसने लगा। तभी पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था, बेटा कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना, कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना। उस बच्चे ने, उस मेडिकल वाले भाई ने हाथ जोड़कर पहली बार श्रद्धा से, मैं आज शुरू से आपको यही कह रहा हूं, श्रद्धा, आज पहली बार उस व्यक्ति ने श्रद्धा से तस्वीर की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मैं वैसे तो आपको मानता नहीं हूं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि तुम हो, यदि तुम हो तो आज अपना होने का सबूत दो, यदि तुम हो तो आज उस बच्चे, वो बच्चा कौन था, कहां से आया था, मुझे पता चल जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। हे विधाता, मैंने कभी आपको माना नहीं, मेरी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, पर मैंने आज तक किसी का दिल भी तो नहीं दुखाया। आज मेरे कारण उसकी मां मर जाएगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हे विधाता, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, यदि तुम सच्चे हो तो आज मुझे उस बच्चे का पता बता दो कि वो बालक कौन था, कहां से मैं जाकर उसकी कोई मदद कर दूं, नहीं तो जीवन भर अफसोस करता रहूंगा। अभी वो ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में दौड़ता हुआ आया, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने बड़े आश्चर्य से देखा, ये बालक तो वही है। भैया ये दवाई, हाँ मिलेगी, ये बता कि तूने वो अब जो दवाई मैंने दी थी वो तूने मां को खिलाई तो नहीं? उस बालक ने रोते हुए कहा, भैया जो आपने दवाई दी थी ना, वो दवाई मैं लेके घर गया, लेकिन आंगन में मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई जाके पत्थर से टकराई, शीशी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। भैया मुझे लगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी मां मर जाएगी, मैं दौड़ता हुआ फिर आया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगाया और तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दिया, वाह विधाता, मैं मान गया कि यदि तुझ पर कोई विश्वास कर ले तो तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। उस बच्चे को गोद में लेकर वो दवाइयां लेकर गया, वह व्यक्ति अपनी दुकान बंद किया, उसकी मरती हुई मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो खर्चा हुआ खुद से दिया और बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उसने उस बच्चे की मां की जिंदगी बचाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसे बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे द्वारा एक पुण्य का काम हो गया, कोई मरता हुआ बच गया। उसने तुरंत वापस आकर दुकान में जाकर
अपने पिता के वचनों को याद किया और पहली बार भगवान की तस्वीर में जो धूल जमा थी, धूल को साफ किया और श्रद्धा से दिया जलाया और उसने सबको कहना शुरू किया, भैया ईश्वर को ना मानने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानने में बहुत फायदा है, इसलिए फायदे में रहो। परमात्मा ये सृष्टि को चलाने वाले हैं। यदि श्रद्धा से कह दिया जाए ना तो भगवान आज भी सुनते हैं। भगवान बहरे नहीं है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके सहस्त्र हजारों कान, हजारों हाथ, हजारों पांव, वो भगवान है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भला उसमें कोई अश्रद्धा का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। एक संत जी ने फल दिया, फल के प्रभाव से धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा खरीद लिया, धुंधकारी नाम से जाना गया। दोनों बड़े हुए कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, जबकि गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए। एक दिन धुंधकारी ने बड़े होकर अपनी मां को, अपने पिता को मारा, अपने पिता को मारा। हाँ, क्यों मार रहे हो भाई पिता को? चल पैसे निकाल, पैसे दो। नहीं दिया गौकर्ण जी, आत्मदेव जी ने पैसा मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर उन्हें उपदेश दिया। प्रिय भक्तों, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य चित आनंद, उन्हें नमस्कार। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने गए। 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि बताइए, हम सभी को कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बताइए। बताइए कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कोई साधन बताइए, कोई उपाय बताइए। तब कहा कि ये भागवत देवता भी तरसते हैं सुनने को। भागवत सुनने, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तभी वहां पर इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा, सुखदेव जी ये भागवत हमें सुना दो, हमें सुना दो। ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में ये भागवतामृत हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास्यः। सुखदेव जी हंसे, अरे इंद्र, आप श्रद्धा लेकर आते तो मैं आपको ये अमृत पिला भी देता, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं। ये कथा सौदागरों की नहीं, श्रद्धालुओं की है। इसलिए सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना समझकर उन्हें भागवत नहीं सुनाई। तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो भैया, भागवत सुनने के अधिकारी भी सब नहीं है। आप सुन रहे हैं, भगवान की कृपा है। कुछ लोग यहां बैठकर भी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा भी नहीं हुई है, इसलिए बैठे यहां है, सुन नहीं रहे। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। आपके अंदर क्रोध है तो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। बैठे हैं शक्कर के ढेर में, लेकिन स्वाद क्रोध का ही आएगा, क्योंकि मुंह में क्रोध दबा है।
बैठे कथा के ढेर में है, पर स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि एटीट्यूड, अहंकार, घमंड ज्यादा है। अरे दुनिया के लोगों के सामने तो घमंड चलो ठीक भी है, पर ये तो भगवान का घर है, यहां घमंड किस बात का। जमाने में अकड़ के खड़े हो, यहां तो संस्कार नम्रता से झुक जाओ, यहां तो भगवान भी झुककर अपनी माता को प्रणाम करते हैं। इसलिए चींटी जो है वो और कोई नहीं, आप और हम ही वो चींटियां हैं। शक्कर की चींटी बनना है, नमक की चींटी बनना है, मर्जी आपकी। कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा का पान करो, कथा का आनंद लो। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बकवास। अब वृंदावन आके भी आप अपने घर का ही चिंतन करें, परिवार का चिंतन करें, तो भी नमक का ढेला ही है। यहां के स्वाद से वंचित रह जाएंगे आप अपने स्वाद से वंचित ना हो, इसलिए हमने आपको निवेदन किया है, वो भी हाथ जोड़कर। ये भागवत देवताओं को भी बड़ी अच्छी लगती है, पर सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा। मैया जी, आपको पता नहीं है कि आपने क्या पा लिया है। एक धोबी था, वो अपने गधों को चराने ले जाता था जंगल। उसका गधा जंगल ले गया। एक दिन उसे बहुत बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा। लेकिन वो धोबी था, उसे हीरे की कोई पहचान तो थी नहीं, तो उसने हीरे को भी पत्थर की तरह उठा लिया। अरे चमकदार पत्थर है, और उसने रस्सी से उसे हीरे को बांधा और गधे के गले में लटका दिया। हीरा था, लेकिन चूंकि गधे उसे धोबी को हीरे की कोई पहचान थी नहीं, जौहरी तो वो था नहीं, परख थी नहीं, तो उसने गधे के गले में लटका दिया। और गधे को नहवाए साबुन से, तो उसी हीरे से घिसता है गधा, ले धुल रहा है गधे को हीरे से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उस हीरे की वैल्यू, उसी तरह आपको भी सत्संग की वैल्यू नहीं पता, इसलिए सत्संग में आकर भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो, अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे भी है, आप सुनो। वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी। अरे उसने तो कहा बड़ा बेशकीमती हीरा है। कहो धोबी, ये अब जौहरी को लगा यदि मैं कह दूंगा हीरा, तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी बड़ा चतुर था। जौहरी ने कहा, क्यों धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? उसने ये नहीं कहा हीरा कितने का दिया। हीरा कह देता तो अभी दाम आसमान में चले जाते। धोबी ने कहा, भैया पत्थर क्यों खरीदना है तुम्हें, जंगल जाओ, ऐसे ढेर पत्थर पड़े। जौहरी बोला, 5 रुपए का हो तो बात कर। धोबी को भी लगा इसका दिमाग खराब है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। तो धोबी को लगा मैं होशियार हूं, दे दिया, ले 5 रुपए दे। 5 रुपए लिया धोबी, तो वहां से गया। अब वो जो जौहरी था उसके हाथ में हीरा आया, पर हीरा आते ही हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तो तुम टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने, टूटे हुए हीरे ने कहा, भाई जौहरी, गधे के गले में इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। वो जानता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है। पर तुम तो जानते थे ना, जौहरी हो, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है,
पर तुमने फिर भी मेरी कीमत केवल 5 रुपए आकी। तो तुम जैसे ज्ञानी भी जब मेरी कीमत ये लगाएंगे, मेरी बोली ये लगाएंगे, तुम जैसे समझदार भी, मेरे जानने वाले भी जब मुझे 5 रुपए का आकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। इस कथा से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, कोई बात नहीं। चाइना के लोग नाम नहीं जपते श्रीमन नारायण, कोई बात नहीं। वो नहीं जानते कि राम का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कृष्ण का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कि ऐसे जितने भी देश हैं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस इत्यादि, वो नहीं जानते कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, नारायण क्या है। लेकिन भारतवासियों, तुम तो जानते हो कि राम नाम क्या है। अरे राम नाम की कीमत जानकर भी तुम अनजान बनोगे तो वो राम नाम रूपी हीरा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। दुनिया के लोगों को नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। मैं बताऊं राम नाम की कीमत क्या है। एक नाम से पत्थर लिखकर पानी में डाला, पत्थर तैर गया। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या तुम्हें और हमें डूबने देगा। इस विश्वास से जपना, ये राम ही हमारा हीरा है, कृष्ण नाम ही हमारा हीरा है। इसलिए भारतवासियों, आप भी यदि राम नाम की महिमा को नहीं जानते, कृष्ण नाम को ठुकराते हैं, तो फिर वो राम नाम तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। क्योंकि अनजाना आदमी चलो वैल्यू ना करे, समझ में आता है। अमेरिका, जापान, लंदन इत्यादि, चाइना के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। वो जानते नहीं ना कि वो जौहरी नहीं है, वो राम नाम के जौहरी, वो कृष्ण नाम के जौहरी। अरे भगवान के सच्चे जौहरी तो केवल भारत में पाए जाते हैं। आप ही वो जौहरी हैं जो राम नाम की वैल्यू को समझते हैं। हमारे यहां आदमी मर जाए तो मुर्दे के साथ बोला जाता है राम नाम। देख लो, ये वैल्यू है। हमारे यहां जब बूढ़ी मां जागती है, वो कोई दिख जाए तो भैया राम राम, भैया सीताराम, भैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलते ना हम लोग हम जौहरी हैं। हम राम नाम को, राम नाम रूपी हीरे को पहचानने वाले हम क्या हैं? बोलो मेरी मां, जौहरी बनना, गधा ना बन जाना कि लटका है गले में उसी से घिस रहा है, पता ही नहीं राम नाम की वैल्यू। इंद्र को भी कथा से वंचित रखा सुखदेव भगवान ने। कथा के अधिकारी सब नहीं, जिन पर कृपा है वही अधिकारी है। ठीक है। एक बार नारद जी भी श्रवण करने आए कथा को। स्वर्ग लोक में इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी था। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जहां जहां भागवत, जब जब भागवत, वहां वहां भगवान। इसलिए भागवत ही भगवान है। अभी 17 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। अच्छा ये बताओ, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी लग रही है? तो मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि कथा अच्छी लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को भी कहा करो। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी कथा से वंचित हैं। अभी भी जिनको कथा का लाभ नहीं मिला। यदि आपको लाभ मिल गया तो आप अपने रिश्तेदारों से कहो, मित्र बंधु बांधवों से कहो कि वो साधना टीवी पर कथा सुने 2.5 से 6 रोज कंटिन्यू। नहीं तो मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डाल दो। अनिरुद्धाचार्य जी आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। आप भी शेयर कर लें फेसबुक व्हाट्सएप में। अरे भाई, यही तो धर्म का, सनातन का प्रचार है। आप जितने लोग यहाँ से आए हैं, यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। ऐसे चैनल खुलता है यूट्यूब पर, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप औरों को भी सुनवा पाएं। शेयर करने से औरों तक पहुंचती हैं चीजें। ना जाने कौन सा भटका हुआ व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाए आपके द्वारा। यही धर्म का प्रचार है। आज भी बहुत लोग वंचित हैं कथा से। मैं जब
संसार देखता हूं ना, अपना देश देखता हूं, बहुत लोग आज भी अनभिज्ञ हैं।